आप टेक्निकल इंटरव्यूज़ दे रहे हो, नॉन टेक इंटरव्यूज़ दे रहे हो, वर्क फ्रॉम होम जॉब इंटरव्यूज़ दे रहे हो, फ्रीलांसिंग के लिए क्लाइंट ढूंढ रहे हो या अपना बिजनेस कर रहे हो, किसी भी फील्ड में फर्स्ट स्टेप लेने के लिए और अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इंग्लिश सीखना एंड अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हो। पर्सनली मैंने खुद कई बार रिजेक्शंस फेस किए हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स। And personally, I've worked a lot to improve my communication skills and that has helped me boost my confidence to a different level. And आज के वीडियो में मैं टिप्स आपसे शेयर करूँगी that will help you transform your English learning journey. So I'll share with you 10 tips जो कि 30 days में आपको fluent English बोलने में help करेगा. Now you must be thinking that is it even possible? So अगर आप consistently 30 days तक practice करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो भी अभी स्टेट है ऑफ योर इंग्लिश एंड ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स आप बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखोगे। लेकिन उससे पहले अपने दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन क्लियर कर लो कि फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं होता दैट यू विल स्टार्ट स्पीकिंग लाइक अ नेटिव स्पीकर। फ्लुएंसी का मतलब होता है कि आप कॉन्फिडेंटली अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर पाओ, आपके थॉट्स में क्लैरिटी हो एंड बार बार व्हेनेवर यू हैव टू स्पीक आपको ट्रांसलेशन ना करना पड़े दिमाग में। एंड ये जो 30 डेज़ का टाइम आप निकाल रहे हो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, मेक श्योर यू आर कंसिस्टेंट एंड यू आर प्रैक्टिसिंग विद डेडिकेशन। अब आपको दिन का 2 से 3 घंटा डेफिनेटली देना पड़ेगा इफ़ यू रियली वांट टू सी सम चेंजेस इन यू। अब सबसे पहली टिप है टोटल इमर्शन, मतलब आपके ब्रेन को कॉन्स्टेंट एक्सपोजर चाहिए इंग्लिश का ताकि वो फ्लुएंसी के लिए अपने आप को रीवायर कर सके। अब आप वो छोटी छोटी चीज़ें करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे सबसे पहले अपने फ़ोन की लैंग्वेज सेटिंग को इंग्लिश में करो। जब भी आप दिन में एक आध मूवी देख रहे हो तो मूवी या टीवी सीरीज़ आप ट्राई करो कि इंग्लिश में देखो। रास्ते में ट्रैवल कर रहे हो तो ट्राई टू लिसन टू इंग्लिश पॉडकास्ट। अपनी स्टडी टेबल के पास या वर्क टेबल के पास कहीं भी आसपास आप स्टिकी नोट्स लगा सकते हो जिसमें इंग्लिश के वर्ड्स लिखो। इससे क्या होगा, आपके ब्रेन में कॉन्स्टेंटली इंग्लिश के कुछ कुछ वर्ड्स और सेंटेंसेस जाते रहेंगे तो ब्रेन यूज टू हो जाएगा इंग्लिश समझने के लिए। अब फ्लुएंसी के लिए आपको इंग्लिश बोलना ज़रूरी है तो डेली आपको 30, 35, 40 मिनट्स देना पड़ेगा इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। आपके पास कोई है नहीं जिसके साथ आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सको तो बहुत सारे ऐप हैं, ऑनलाइन ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कैम्बली करके ऐप है, हेलो टॉक इज़ एन ऐप, टेंडेम करके एक ऐप है। इन ऐप्स को आप इंस्टॉल कर सकते हो एंड इसमें आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट कि जब भी आप बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने आप को रिकॉर्ड करने का ट्राई करो। वंस यू रिकॉर्ड योरसेल्फ, रिकॉर्ड करने के बाद जब आप खुद की ऑडियो सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ आपने गलती करी है एंड कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। नेक्स्ट थिंग इज फॉलोइंग द शैडोइंग टेक्निक। अब ये काफ़ी पावरफुल टेक्निक है। सो आप किसी भी नेटिव इंग्लिश स्पीकर की 1-2 मिनट की क्लिप उठा सकते हो, आप उसको मल्टीपल टाइम सुनो। मल्टीपल टाइम सुनने से क्या होगा, आपके दिमाग में सेंटेंसेस बैठने लगेंगे। देन उनके साथ साथ ही बोलने का ट्राई करो सो दैट आपका रिदम, इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर सके। शुरू में आपको आपकी खुद की स्पीड बहुत कम लगेगी लेकिन धीरे धीरे विथ टाइम ये इंप्रूव होगी एंड डेली आपको सिर्फ 15 मिनट्स देना है इस एक्सरसाइज के लिए एंड उस 15 मिनट्स में ओवर द पीरियड ऑफ 30 डेज आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट फील होगा। द नेक्स्ट टिप इज़ कि बहुत सारे लोग रैंडम वर्ड्स को मेमोराइज करने का ट्राई करते हैं। दैट हेल्प्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट बट बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करता। उसकी बजाय आप ट्राई करो कि आप फ्रेजेस याद करो। वो फ्रेजेस आपकी कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे एंड नेटिव स्पीकर्स जनरली फ्रेजेस में बात करते हैं। सो आप 2000 सबसे कॉमन इंग्लिश वर्ड्स का फ्रीक्वेंसी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। ये वर्ड्स आपकी डेली कॉन्वर्जेशन का 86% कवर कर लेंगे। फिर 300 से 500 वर्ड्स आप अपनी इंटरेस्ट और अपनी प्रोफेशन के हिसाब से उस लिस्ट में ऐड कर सकते हो। स्पेस रेपिटेशन ऐप्स लाइक एंकी का यूज़ करके आप इन वर्ड्स को एफिशिएंटली रिव्यू भी कर सकते हो। लेकिन जब आप इन वर्ड्स को सीखते हो तो ट्राई करो कि इमीडिएटली इनको प्रैक्टिस करो सो दैट योर ब्रेन रिटेन्स देम। नेक्स्ट टिप इज कि नेटिव स्पीकर्स कभी भी वर्ड बाय वर्ड नहीं सोचते, वर्ड बाय वर्ड नहीं बोलते, वो हमेशा चंक्स में बोलते हैं। अब चंक्स का मतलब क्या है, इन स्पाइट ऑफ की जगह इन स्पाइट ऑफ, एज फार एज आई एम कंसर्न, एज फार एज आई एम कंसर्न, टू बी ऑनेस्ट। तो बेसिकली दे स्पीक इन चंक्स एंड आप इन फ्रेजेस ऑफ वर्ड्स या इन चंक्स ऑफ वर्ड्स को कलेक्ट कर सकते हो। यू कैन राइट देम एंड प्रैक्टिस देम। ये आपकी कम्युनिकेशन को काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट बनाएगा एंड यू विल साउंड मोर लाइक अ नेटिव स्पीकर वाइल स्पीकिंग। अब जब आप इन फ्रेजेस को यूज़ करोगे तो ट्राई करो कि आप अपनी नेचुरल टोन में बोलो सो दैट वो ऑटोमेटेड ना लगे। नेक्स्ट है ना वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इज पैसिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग का मतलब कि 3 से 5 मिनट 10 मिनट का टाइम डेली निकाल कर आप साइड में कोई ऑडियो या कोई सॉन्ग कुछ भी चला दो, जस्ट लिसन। शुरू में कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे कुछ वर्ड्स समझ में आने लगेंगे, फिर धीरे धीरे सेंटेंसेस समझ में आने लगेंगे एंड इवेंचुअली पूरा का पूरा मीनिंग आपको समझ में आने लगेगा। सो दिस इज़ द पावर ऑफ पैसिव लिसनिंग। आप एक्टिवली टाइम नहीं निकाल के सुन नहीं रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, बट पैसिवली कहीं साइड में चल रहा है एंड यू आर कॉन्स्टेंटली लिसनिंग इट।
अब जब आप पैसिव लिसनिंग कर रहे हो तो कोशिश करो कि आप डिफरेंट एक्सेंट्स और डिफरेंट स्टाइल की इंग्लिश सुन रहे हो सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर हो। नेक्स्ट टिप इज़ कि फ्लुएंसी में सबसे बड़ा ब्लॉकर होता है कि हम अपनी मदर टंग में सोचते हैं। सो कोई भी थॉट जब आप अपनी मदर टंग में ही ले आते हो एंड मदर टंग में ही बोलने का ट्राई करते हो तो दिमाग के पास इतनी बैंडविड्थ नहीं होती कि वो सारी चीज़ों का ट्रांसलेशन करे। इंग्लिश सीखने के लिए आपको इंग्लिश में सोचना पड़ेगा। छोटी छोटी एक्टिविटी जो आप डेली कर रहे हो, लाइक यू आर गोइंग टू अ ग्रॉसरी, आप कोई सामान उठा रहे हो, ट्राई टू थिंक इट इन इंग्लिश दैट ओके आई एम गोइंग टू पिक टमेटोज नाउ, आई विल बी गोइंग टू द बिलिंग काउंटर। सो ये छोटी छोटी चीज़ें आप धीरे धीरे जब दिमाग में इंग्लिश में सोचना शुरू करोगे तो योर ब्रेन विल स्टार्ट प्रोसेसिंग इट इन इंग्लिश एंड इवेंचुअली आदत पड़ जाएगी इंग्लिश में सोचने की। सो बोलने के लिए इंग्लिश में सोचना, इंग्लिश सुनना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टिप इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रामर। तो ग्रामर इंपॉर्टेंट है बट इंग्लिश कम्युनिकेशन में बात करने के लिए ग्रामर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको थोड़ी बहुत भी अगर ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग है तो आप बहुत आराम से इंग्लिश बोल लोगे। तो अपने मन से ये बैरियर हटा दो कि पहले ग्रामर सीखेंगे फिर इंग्लिश बोलना आएगा। नेक्स्ट टिप जो कि बहुत ही अनकॉमन टिप है कि हम गलती करते तो हैं बट हमें खुद को नहीं पता होता कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे जब आपका दिन ख़त्म हो और आप बैठो सोचो कि आपका प्रोग्रेस क्या है तो आपकी जो मेजर गलतियाँ होंगी ना उनको आप लिख लो और वो गलतियाँ आप दोबारा रिपीट ना करो। लिखने का उसमें बहुत बड़ा रोल होगा क्योंकि आपने वो जो लिखा है ना वो आपको याद रहेगा और नेक्स्ट टाइम जब वो आप गलती करोगे तो आपको समझ आएगा कि नहीं ये गलती तो एटलीस्ट नहीं करनी है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टिप इज़ कि आप अकाउंटेबिलिटी लो कि 30 डेज़ में आप जो कुछ भी सीख रहे हो आप डेली उसका प्रोग्रेस ट्रैक कर रहे हो एंड एट द एंड ऑफ द मंथ भी आप अपने गोल को अचीव कर पाए हो कि नहीं वो आप एनालाइज करो। अब ये कैसे कर सकते हो? आप अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स, अपने फैमिली मेम्बर्स किसी के साथ भी इंग्लिश में बात करने का ट्राई करो। कुछ नहीं है तो अपने प्रोग्रेस को सोशल मीडिया पर शेयर करो। पता है अकाउंटेबिलिटी लेने से द बेस्ट थिंग दैट हैपेंस इज आपको खुद को मोटिवेशन मिलेगा डेली प्रैक्टिस करने का। सो आफ्टर ऑल ऑफ दिस क्या 30 डेज में आप एकदम फ्लुएंट हो जाओगे इंग्लिश में? सो द आंसर इज नहीं, लेकिन आपके अंदर एक कंटिन्यूड इंप्रूवमेंट की हैबिट बन जाएगी एंड जो भी 20% 30% जो भी प्रोग्रेस आप अपने अंदर देखोगे, जो कॉन्फिडेंस में, कम्युनिकेशन स्किल में, स्पीकिंग स्किल में जो भी आप इंप्रूवमेंट देखोगे आपको लगेगा कि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है सो ऐसी 1-2 वीडियोज़ और बनाई है मैंने अपने चैनल पर जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी है सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो। थैंक यू सो मच।